अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमने रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है यानी ड्रॉ करना है रियल लाइन के ऊपर। हमारी जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 4 की, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन रियल लाइन। ये हमारे पास डिफरेंट रैशनल नंबर्स हैं, इन्हें हमने रियल लाइन के ऊपर ड्रॉ करना है। रियल लाइन के ऊपर कैसे ड्रॉ किया जाता है वो अभी स्टार्ट करते हैं, लेकिन हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि रैशनल नंबर कैसे होते हैं। ऐसे वो तमाम नंबर्स जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकें, पी ओवर क्यू की फॉर्म में, ये तमाम नंबर्स आप देख सकते हैं बटे वाली फॉर्म में है। बटे वाली फॉर्म यानी पी ओवर क्यू की फॉर्म, रैशनल फॉर्म, फ्रैक्शनल फॉर्म, ये रैशनल नंबर कहलाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, 2/3। 2/3 को हमने रियल लाइन के ऊपर ड्रॉ करना है। रियल लाइन एक ऐसी लाइन से मुराद है उसको कोई एंड पॉइंट नहीं होता, ये भी डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। एक लाइन ड्रॉ कर ली, इसका एक एंड पे हम माइनस इन्फिनिटी, दूसरे एंड पर हम पॉजिटिव इन्फिनिटी, बहुत लार्ज नंबर, बहुत छोटा नंबर, और दरमियान में हम जीरो की रिप्रेजेंट करते हैं, यानी जीरो से उस तरफ पॉजिटिव नंबर्स होंगे और जीरो से बैकवर्ड हमारे पास नेगेटिव नंबर्स होंगे। ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी। जब भी रिप्रेजेंट करना है रैशनल नंबर को तो आपने सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है एरो के साइन के साथ। लेफ्ट साइड पे माइनस इन्फिनिटी लिखना है और राइट साइड पे पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये लार्ज नंबर होता है, सबसे बड़ा नंबर जो इनफाइनाइट नंबर होता है, मिनिमम नंबर जितना छोटा हम ड्रॉ कर सकें। और ये हमारे पास दरमियान में जीरो को रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी उस लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इस साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और इस साइड पे हमारे पास नेगेटिव नंबर्स होते हैं। अब यहां पर जब मैंने नंबर्स ड्रॉ करने, मिसाल जीरो के बाद क्या आता है 1, 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद क्या आता है 3। इसी तरह जीरो से लेफ्ट साइड पे वो नेगेटिव नंबर्स मिलते हैं हमें, -1, -2, -3। इस तरह सोन ये चलते जाते हैं हमारे पास नंबर्स इनफाइनाइट तक। ये लाइन मैंने ड्रॉ कर ली है। सबसे पहले काम हमने लाइन ड्रॉ करें। लाइन ड्रॉ करने के बाद जो भी नंबर आपके पास दिया गया है उसको रिप्रेजेंट करना है इस लाइन के ऊपर। वो कैसे ड्रॉ किया जाता है, सबसे पहले काम आप ये कर लिया करें, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें। जब डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं 0.666, ये हमारे पास रैशनल नंबर आ जाता है डेसिमल की फॉर्म में। अब देखिए यहां पर मैंने वो यूनिट तलाश करना है जहां पर ये नंबर लाई करता है। यूनिट कैसे मिलेगा, ये यूनिट है हमारे पास, एक ये यूनिट है, एक ये यूनिट है, एक ये यूनिट है, इधर भी यूनिट है, इस साइड पे भी यूनिट है, ये लेफ्ट साइड पे यूनिट। हमने चेक करना है कि ये किस यूनिट के अंदर पहले लाई करता है। अब देख सकते हैं हमारे पास जब डेसिमल में से कन्वर्ट किया, यहां पर जीरो के साथ पॉजिटिव साइन है। जीरो के साथ अगर पॉजिटिव साइन हो तो वो आगे मूव करेंगे। जीरो से अगला नंबर क्या होता है 1, यानी ये 0 और 1 के दरमियान लाई करेगा ये वाला नंबर। अगर इधर 1 होता तो 1 से 2 के दरमियान लाई करता, अगर इधर 2 होता तो 2 और 3 के दरमियान वो नंबर लाई करता। सिंपल आपने ये चेक करना है, याद रखनी, इस बात को याद रखना है कि जो भी नंबर दिया उसे डेसिमल में कन्वर्ट कर लें। ये हमारे पास डेसिमल पार्ट कहलाता है और ये इंटीजर पार्ट कहलाता है। जो इंटीजर पार्ट होता है ना, यहां पर इंटीजर पार्ट पॉजिटिव है और जीरो है, और जीरो के साथ साइन पॉजिटिव है यहां पर जो में नजर आ रहा है। अब अगर पॉजिटिव होगा तो राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर की तरफ मूव करेगा, यानी इस इंटरवल, इस यूनिट के अंदर ये वाला नंबर लाई करेगा। पहले तो ये लाइन लिख लेनी है आपने, द नंबर लाइज इन द यूनिट। कौन से यूनिट में, मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये जो इंटीजर पार्ट है डेसिमल से पहले जो भी नंबर हो, इधर 0 से अगला नंबर क्या होता है 1, यानी ये 0 और 1 के दरमियान लाई करेगा। इधर लिख लेना 0 to 1, ये हमारे पास आ जाएगा नंबर। ठीक है, अब हमने तो इसको ड्रॉ करना है, वो पहले हमने यूनिट तलाश किया किस यूनिट के अंदर आता है। वो यूनिट हमारे पास ये वाला है, 0 से 1 के दरमियान, सिंपल। ठीक है, अब देखिए यहां पर इस नंबर को रिप्रेजेंट करना, हमने यूनिट तो तलाश कर लिया ये वाला, अब इसको रिप्रेजेंट करना है इसके ऊपर। वो कैसे रिप्रेजेंट होगा, डिनोमिनेटर में नंबर क्या है 3, यानी इस यूनिट को मुझे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। जो नीचे नंबर होगा उसकी के मुताबिक हम इस यूनिट को डिवाइड करेंगे इक्वल पार्ट्स के अंदर। इक्वल पार्ट्स में 3 है तो आप यहां पर 2 लाइंस को रिप्रेजेंट करोगे। अगर मैं 2 लाइनें इसके दरमियान लगा लूं तो मेरे पास 3 पार्ट्स मिल जाएंगे, ये फर्स्ट पार्ट,
ये सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट हमें नज़र आ गया। डिनोमिनेटर में जो भी नंबर होगा उसी के मुताबिक हमने यहाँ पर लाइंस ड्रॉ करनी है ताकि हमें पार्ट्स मिल जाएंगे। कितने पार्ट, 3 पार्ट्स चाहिए तो मैंने 2 लाइंस ड्रॉ की। 2 लाइंस ड्रॉ करेंगे, नज़र भी आ रही है फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट। उसके बाद जो ऊपर वाला नंबर होगा उसी के मुताबिक हम लाइन को ड्रॉ करेंगे स्ट्रेट। वो स्ट्रेट लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, हमारे पास यहाँ पर ऊपर नंबर है 2, ये तो 0 है, मिसाल के तौर पर ये 1 है फर्स्ट पार्ट उसका, और ये उसका क्या है सेकंड पार्ट। ये पार्ट बताएगा कि आपने कौन से पार्ट पे लाइन ड्रॉ करनी है। तो सिंपल उसी तरह भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये फर्स्ट और ये सेकंड, आपने इधर सिंपल लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये हमारे पास रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट हो जाएगा 2/3। सिंपल मेथड है, कोई मुश्किल नहीं है। सेकंड पार्ट भी अटेम्प्ट करते हैं, उससे और इजी हो जाएगा हमारे पास। सेकंड पार्ट जो हमारे पास क्या है वो क्या कहता है, हमारे पास नंबर क्या दिया हुआ है -4/5। जब इसको मैं कैलकुलेटर से चेक करता हूँ मुझे वैल्यू देता है -0.8, बस इतना ही आता है हमारे पास, ठीक है, कैलकुलेटर से। अब हमने इसका यूनिट तलाश करना है। यूनिट तलाश करने से पहले हम रियल लाइन को ड्रॉ करते हैं। ये मैंने एक रियल लाइन ड्रॉ कर दी -इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, राइट साइड पे एरो के पॉजिटिव इन्फिनिटी, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव इन्फिनिटी, और दरमियान में हमारे पास क्या होगा 0 होगा। फर्स्ट पहला काम तो आपने यही करना है, ठीक है। उसके बाद नंबर्स को ड्रॉ कर लें, यहाँ पर 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, यहाँ पर -1, -2, -3। ये 0 से इस साइड पे नेगेटिव नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन है और 0 से राइट साइड पे हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन होती है। अब आ जाए ज़रा, जैसे इस पार्ट के अंदर ये डेसिमल पार्ट है और ये इंटीजर पार्ट है। इंटीजर पार्ट 0 है और 0 के साथ साइन क्या है नेगेटिव। ये 0 नेगेटिव होगा तो लेफ्ट साइड पे, पॉजिटिव था तो राइट साइड की तरफ हमें यूनिट मिला। अगर 0 से लेफ्ट साइड पर होगा तो ये यूनिट मिलेगा, ये वाला हमारे पास, यानी इस यूनिट के अंदर ये नंबर लाई करेगा। अब इधर लाइन लिखेंगे, द नंबर लाइज इन द यूनिट। कौन सा यूनिट, ये वाला यूनिट। बच्चे अक्सर कहते हैं 0 to -1, ऐसे नहीं, ये छोटा नंबर और ये बड़ा नंबर है। पहले छोटा नंबर लिखा जाता है फिर बड़ा नंबर। 0 बड़ा है, -1 छोटा नंबर है, तो -1 से 0 तक इस यूनिट के अंदर लाई करें। अब आ जाए जरा, इस यूनिट को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, 5 इक्वल पार्ट्स। जैसे यहां पर हमारे पास 3 था तो मैंने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। यहां पर हमें डिनोमिनेटर बताता है कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है इस यूनिट को, 5 इक्वल पार्ट्स। 5 इक्वल पार्ट्स से मुराद है, या आपने दरमियान में 4 लाइनें लगानी है, 1, 2, 3 और 1, 4। जब 4 लाइनें लगाएंगे आपको 5 पार्ट्स मिलेंगे। देखें, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट और ये फिफ्थ पार्ट, ठीक है। इधर 3 था तो 2 लाइनें ड्रॉ की थी हमने। इधर डिनोमिनेटर में 5 है तो हमने 4 लाइनें ड्रॉ करेंगे तो 5 पार्ट्स मिलेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। अब ऊपर हमारे पास क्या है 4, यानी फोर्थ पार्ट पे हमने लाइन ड्रॉ करनी है। ये फर्स्ट पार्ट की लाइन थी, ये सेकंड की, ये थर्ड की और ये फोर्थ की। तो यहाँ फोर्थ पे रख के हमने ये लाइन ड्रॉ कर देनी है, तो ये वाला नंबर हमें मिल जाएगा -4/5। ये भी ड्रॉ हो जाएगा हमारे पास रैशनल नंबर ऑन रियल लाइन। अब आते हैं हम थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट हमें क्या गिवन किया हुआ है, 1/3/4 विच इज इक्वल टू, जब इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.75। डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। अब रियल लाइन के ऊपर ड्रॉ करते हैं। रियल लाइन हमारे पास ड्रॉ कर ली, ये रियल लाइन आ जाएगी -इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, दरमियान में 0 और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी राइट साइड पे, नेगेटिव इन्फिनिटी लेफ्ट साइड। उसी तरह नंबर्स लिखने हैं, हमारे पास आ जाएगा यूनिट 1, यूनिट 2 और ये 3। 1, 2, 3 इतने ही मैक्सिमम नंबर यूज़ कर सकते हैं। इस तरह 100 चलता जाता है हमारे पास। इसी तरह लेफ्ट साइड में -1 होता है, -2 होता है, -3, यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स होते हैं। अब आते हैं ड्रॉ करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 1 है, इंटीजर पार्ट। ये डेसिमल पार्ट 75 इसको छोड़ देना है। अब हमने 1 है, 1 के साथ साइन क्या है पॉजिटिव, ये 1 है।
पॉजिटिव, इससे अगला नंबर क्या होगा 2, यानी ये वाला जो नंबर है 1.75 इस यूनिट के अंदर लाई करेगा 1 से ऑनवर्ड, 1 और 2। जैसे यहां पर 0 था, 0 से 1 मिल गया, यहां पर -0 था, -0, फिर लेफ्ट साइड पे मूव किया हमने नेगेटिव नंबर की तरफ, लेकिन यहां पर 1 है, वो पॉजिटिव साइन के साथ है, 1 से आगे की तरफ मूव करना है, आगे की तरफ मूव करेंगे तो इस यूनिट के अंदर हमें ये नंबर मिलेगा। इधर लिखना पड़ेगा मेथड नंबर लाइज इन द यूनिट, कौन सा यूनिट 1 और 2 के दरमियान, क्योंकि यहां पर 1 था, 1 से नेक्स्ट नंबर क्या होता है 2, यानी 1 से 2 के दरमियान, ये आ जाएगा 1 2 2। चलो जी, हमें यूनिट तो मिल गया, यानी इस यूनिट के अंदर हमने इस नंबर को रिप्रेजेंट करना है। अब इस नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डिनोमिनेटर में क्या 4, अब इसको भूल जाओ, हमने रैशनल P ओवर Q की फॉर्म में देखना, हमें यूनिट मिल गया, इस 1 को भूल जाना। अब हमने P ओवर Q की फॉर्म में देखना है ये वाला नंबर, यानी इस नंबर के कितने हिस्से करने, कितने पार्ट्स में डिवाइड करना, 4 इक्वल पार्ट्स। 4 इक्वल पार्ट्स से मुराद है 3 लाइन्स ड्रॉ करेंगे, 3 लाइन्स ड्रॉ करनी है, 1 2 और 3। आप देख सकते हैं ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड और ये फोर्थ पार्ट, यानी इस नंबर को ये हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया यूनिट मिलने के बाद। उसके बाद ऊपर वाला नंबर क्या है, थर्ड पार्ट, तीसरा हिस्सा, यानी तीसरी लाइन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये वाली लाइन हमारे पास यहाँ पर ये रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी इस नंबर की 1 होल 3 ओवर 4। पहले 2 पार्ट से डिफरेंट था, बिल्कुल वही मेथड, पहले हम यूनिट तलाश करेंगे, यूनिट जब हमने डेसिमल में इसकी वैल्यू चेक की 1.75 मिली, 1 से ऑनवर्ड, 1 से अगला नंबर क्या था 2, यानी 1 और 2 के दरमियान ये वाला नंबर लाई करेगा। यूनिट जब मिल जाए फिर हम उसके डिनोमिनेटर वाला नीचे वाला नंबर चेक करते हैं, नीचे वाला नंबर 4 है, यानी इस यूनिट के 4 पार्ट्स में कन्वर्ट करना, तो 3 लाइनें ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 वो ड्रॉ कर दी, और ऊपर वाला नंबर देखेंगे, ऊपर वाला नंबर क्या है 3, 1 2 और ये 3, थर्ड के ऊपर लाइन लगा देंगे तो ये नंबर भी रिप्रेजेंट हो जाएगा हमारे पास इस तरह। चले जी, अब आते हैं हम फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह स्टार्ट करते हैं, इसको मैं रेस कर देता हूं। जब मैं इसको रेस करके सॉल्व करूंगा तो -2 होल 5 ओवर 8 विच इज इक्वल टू -2.65। अब देखिए ये मेरे पास नंबर मिलता है, क्योंकि अब हमने यूनिट तलाश करना है, इसको मैं रेस कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट पार्ट था। चले जी, अब आते हैं अब हम यूनिट तलाश करते हैं। यूनिट यहाँ पर -2 है, जब इसको मैं सॉल्व करता हूँ कैलकुलेटर से, इसको सिंपल सॉल्व करने का ये भी तरीका है, इसको मल्टीप्लाई करें और इसको ऐड करें 21 ओवर 8, जब सॉल्व करेंगे तो -2.65। अब यहाँ पर -2 है, -2 हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। मैं थोड़ी सी लाइंस को बड़ा कर लेता हूँ ताकि इसके पार्ट्स हमें ज़्यादा बनाने हैं। इधर -1 कर लिया ताकि ज़रा बड़ा हो जाए, बनाने में हमें आसानी हो। -2, सॉरी इधर लाइन ड्रॉ करने में -∞, पॉजिटिव इन्फिनिटी, दरमियान में 0, यहाँ पर होगा -1, यहाँ पर होगा -2, यहाँ पर होगा -3, 1 2 3, 1 2 3। अब हमने यूनिट तलाश करना है, पहले तो यूनिट चेक करते हैं। यहाँ पे -2 है, -2 से आगे -1 की तरफ नहीं जाना, बैकवर्ड जाना हमने। यूनिट में नेगेटिव नंबर में लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं, पॉजिटिव नंबर में राइट साइड पे मूव करते हैं। जैसे यहाँ पर पॉजिटिव 1 था, 1 यहाँ पर राइट साइड की तरफ मूव करते हैं नंबर को ड्रॉ करने के लिए। यहाँ पर -2 है, -2 से इस तरफ नहीं जाना, -2 से लेफ्ट साइड की तरफ, यानी नेगेटिव नंबर जब भी आएगा इंटीजर पार्ट तो लेफ्ट साइड की तरफ मूव करना। ये यूनिट मिलेगा हमें। ये यूनिट क्या है, -3 से -2। जैसे यहाँ पर नेगेटिव था, -0, 0 इधर था, लेकिन यहाँ पर साइन क्या था, माइनस, तो लेफ्ट साइड की तरफ हमने यूनिट मिला 0 से -1 की तरफ। यहाँ पर -2 है, -2 से -3 लेफ्ट साइड की तरफ। अब आते हैं इसको डिवाइड करते हैं। अब पहले तो यूनिट तो हमें मिल गया -3 to -2, ये यूनिट मिल गया।
अब इसके कितने इक्वल पार्ट्स बनाने हैं? 8, और 7 लाइंस ड्रॉ करनी है आपने, 7 लाइन इस यूनिट के अंदर। यूनिट तो ये हमें मिल गया, 7 लाइंस ड्रॉ करो। मैं 1 2 3 4 5 6 और ये 7 लाइंस मैंने ड्रॉ कर दी ब्लू मार्कर के साथ, ठीक है। 8 पार्ट हमें मिल जाएंगे, आप देख भी सकते हो, से काउंट कर सकते हो। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ और ये 8 है। 8 है तो 7 लाइंस ड्रॉ करनी है उस यूनिट के अंदर इक्वली। आपने मेजरमेंट स्केल के साथ इक्वली करनी है, आगे पीछे ना हो। मेरी तो व्हाइट बोर्ड के ऊपर आगे पीछे हो सकती है लाइंस, लेकिन आपने इक्वली करनी है। चले, उसके बाद ऊपर क्या? 5 है। अब काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये 5th, यहाँ पर ये वाला नंबर रिप्रेजेंट होगा हमारे पास रियल लाइन के, और -2 होल 5/8। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? चले अब आते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, 2 होल 3/4। लास्ट पार्ट है हमारे पास 2 होल 3/4 विच इज इक्वल टू 2.75 यूनिट तलाश करते हैं। यहाँ पर +2 है, यहाँ पर -2 आया था, तो -2 और -3 लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर मूव करता है, वो यूनिट मिलता है। अब ये +2 है, +2 यहाँ पर है हमारे पास, ये वाला यूनिट मिलेगा हमें। थोड़ा सा बड़ा कर लेते ताकि नंबर करने में आसानी हो। +2 हो, +2 से अगला नंबर +3 होता है, यानी ये यूनिट मिलेगा हमें। तो यूनिट हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 2 3। द नंबर्स लाइज इन द यूनिट। अब इस यूनिट के 4 इक्वल पार्ट्स से मुराद है 3 लाइनें ड्रॉ करनी है आपने इस यूनिट में। ये आ जाएगा फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन और ये थर्ड लाइन ड्रॉ हो चुकी हैं। 3 लाइनें ड्रॉ होने के बाद ये फर्स्ट पार्ट बनेगा, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड और ये फोर्थ पार्ट, यानी इस यूनिट के मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया 3 लाइनें ड्रॉ करने के बाद। अब ऊपर वाला नंबर क्या है मेरे पास? 3। अब यहाँ पर ये 1, ये 2 और ये 3, यानी इस 3 के ऊपर ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी 2 होल 3/4। तो ये थे हमारे पास डिफरेंट रैशनल नंबर जिनको हमने रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किया। सिंपल सा मेथड है। जब भी आपने इन क्वेश्चंस को, लाइन को रिप्रेजेंट करना होता है, तो सबसे पहले आपको यूनिट तलाश करना पड़ता है। यूनिट तलाश कर लें, फिर उसके लिए हमारे लिए बहुत इजी होता है रैशनल नंबर्स को रियल लाइंस के ऊपर ड्रॉ करने में। ये तो था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह उम्मीद है आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। इसकी भरपूर प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। बार बार प्रैक्टिस करने से ही मैथमेटिक्स आता है।